बंद कर दी। कहाँ थे लास्ट हम लोग? फॉर्मूला राइटिंग में। बुक देखें जरा, उनको देखो सर। ये पोर्शन तो तेरा हो गया। हाँ, तुम लोग का बुक देखें। तुम बुक लाया है? बुक नहीं लाया। पिछले क्लास में नहीं आया था? हाँ, ये भी नहीं आया। और कौन कौन आया हुआ था? अच्छा, अच्छा बोलो 1 से 20 तक तो याद है ना सबको? अब तो याद हो जाना चाहिए। 2-3 चीज़ हम लोग किए हैं। वैलेंसी हम लोग देख लिए, रेडिकल्स हम लोग देख लिए, वैलेंसी का चार्ट देख लिए, कंपाउंड्स का फॉर्मूला देख लिए, कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे? हाँ, बैलेंसिंग, बैलेंस कर लेगा इक्वेशन को, हम बता रहे हैं, रुको। यहीं तक एक तेरा टॉपिक ये है, ठीक है? इसमें नहीं आएगा बाकी, तो आगे बढ़ जाए। इसमें सिर्फ फार्मूला राइटिंग ही आएगा ना? ठीक ठीक। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन देखते हैं। चलो चलो देखो, टॉपिक हम लोग आज का क्या क्या है। पहले हम नॉर्मल टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक केमिकल इक्वेशन को, एक केमिकल इक्वेशन और उसके पार्ट्स को। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कैसे उसको बैलेंस करते हैं। सबको बैलेंस करने एक या दो आएगा ही, हाउ टू बैलेंस इट। फिर हम लोग तीसरे में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का है। केमिकल रिएक्शन टाइप्स कहाँ से शुरू होता है, ये देखो। शुरू होता है जब एलिमेंट्स तो पढ़ लिए 1 से 20 तक। अब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे। ये एलिमेंट आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन समझते हो? अच्छा, केमिकल और फिजिकल कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है? केमिकल में मतलब कुछ जैसे न्यू सब्सटेंस। पिछले पहला क्लास याद करो, पहले क्लास में बताया गया। फिजिकल में नहीं होगा। फिजिकल में नहीं होगा। सेम साइज ये सब चेंज होगा और इसमें क्या बोलते हैं, कलर इसमें चेंज। जैसे मान लो शुगर को वाटर में मिलाए तो कोई नया चीज़ फॉर्म नहीं होता है। शुगर वैसा ही रहता है, वाटर वैसा ही रहता है। मगर सोडियम को अगर वाटर में डाल दे तो नई चीज़ फॉर्म हो जाती है, उससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है। तो एक है क्या, तो एलिमेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं। अपना पहला क्लास तुम लोग देखना, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। एलिमेंट जब केमिकल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड्स। फिर कंपाउंड्स भी फिर दूसरे कंपाउंड्स के साथ फिर रिएक्ट होकर, हाँ नहीं, रिएक्ट होकर रिएक्ट्स विथ अदर। फिर ये कंपाउंड भी दूसरे एलिमेंट
या दूसरे कंपाउंड के साथ फिर रिएक्ट होते हैं और फिर फॉर्म करते हैं और भी नई चीज़ें, एंड अदर न्यू सब्सटेंसेस, और फिर और भी नई चीज़ें फॉर्म करते हैं। तो हम लोग का पहला टर्म आया क्या? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मोर अदर कंपाउंड्स जिसमें कोई नई चीज़ फॉर्म हो रही है। समझे? दोनों को रिएक्ट होते देखेंगे, रिएक्ट होते हमको लगे कि ये इससे रिएक्ट हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है। तो एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। दूसरा हमारा है कैसे उसको बैलेंस करेंगे, और तीसरा है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम बहुत कम है और हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। तो तुम लोग इसको लिखना नहीं है, बस हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ले रहे हैं हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। हर केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे। नोट में बस ये याद रखना कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान नई चीज़ें फॉर्म होती हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नई चीज़ें फॉर्म होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्ट हो रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म हो रहा है उसके बीच में हम एक एरो डालते हैं और इस तरफ हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट को हमेशा LHS में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और जहीं वहाँ प्रोडक्ट को हम लिखते हैं RHS, राइट हैंड साइड में। अब मान लो A रिएक्ट हो रहा है B से, AB, तो और फॉर्म हो रहा है AB। तो ये दोनों हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। हो सकता है एक भी हो या एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट फॉर्म हो। अच्छा, इसमें अगर एलिमेंट लिखोगे तो एलिमेंट में क्या ध्यान में रखना है? एलिमेंट में ध्यान में रखना है, एलिमेंट वाइज याद रखना। अगर किसी मेटल को लिखेंगे तो खाली उसका सिंबल लिख देंगे, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे जिंक, जैसे लेड, जैसे आयरन। जब नॉन मेटल को लिखेंगे तो कुछ नॉन मेटल जो है वो नंबर के साथ लिखे जाते हैं, जैसे O2 अकेला नहीं लिखा जाता है। नॉन मेटल्स नंबर के साथ लिखे जाते हैं। जो नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल नंबर के साथ नहीं लिखे जाते हैं, जो लिखे जाते हैं उसको हम लिख दे रहे हैं, उतना को तुम याद रखना है। H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, CO2 तो कंपाउंड हुआ ना, Br2, I2, P4, इनका याद रखना, ये हमेशा लिखे जाते हैं फॉस्फोरस। अब मान लो दो नॉन मेटल रिएक्ट हो रहा है, यहाँ से बैलेंसिंग सीखो। मान लो रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन, किस स्टेट में नाइट्रोजन है तो पिछला नॉलेज तुमको मालूम है, गैसेस स्टेट में। रिएक्ट हो रहा है चलो हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन भी हमारा गैस।
और फॉर्म हो रहा है हमारा NH3, अमोनिया इसको कहते हैं, ये भी हमारा गैस। फिर से नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, फॉर्म हो रहा है NH3, NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया। अब ये दोनों हमारा आपस में रिएक्ट हो रहा है और ये हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट, समझे। अब तुमको क्या करना है, दोनों के नंबर को बैलेंस करना है, दोनों के नंबर को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में तुम्हारे पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि तुम आगे ही कुछ लिख सकते हो, पीछे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। आगे लिख सकते हो, आगे तुम्हारे पास लिबर्टी है, जो नंबर लिखना चाहो, लेकिन नंबर जो है वो ऐसा लिखो जिससे कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम मान लो यहाँ 2 लिखोगे, मान लो अगर 2 लिखोगे तो नाइट्रोजन तो पहले से 2 है, तो 2 लिखोगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाई कर देना उससे, ठीक है। एक हम करके दिखा रहे हैं, एक तुम करोगे। नाइट्रोजन यहाँ देखे 2 है, यहाँ देख रहे हैं 1 ही है, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं 2। अब बोलो, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 था, नाइट्रोजन वहाँ भी 2 हो गया, लेकिन इस 2 के लिखने के चक्कर में हाइड्रोजन तो 6 हो गया। आया समझ में? नहीं आया? बांस खटा, मास्क पहन के घूम रहा है, और जब घूमना चाहिए तब तो नहीं घूम रहा होगा ये। चल ध्यान दे, नाइट तुम आगे ही सिर्फ लिख सकता है, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा ना, 2 3 जा 6। अब तुम इधर हाइड्रोजन तो 2 ही है, तुम क्या करेगा, वहाँ 3 लिख देंगे। देखो बैलेंस है बैलेंस। तो ये हमारा अब हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पूछे तुमसे कि एक केमिकल इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन है डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन, क्या लिखेंगे? एक मिनट, जरूरी थोड़ी एलिमेंट भी हो, केमिकल, एक मिनट रुक जा। when a chemical reaction is represented by its reacting species and products formed with their states। तुमको स्टेट लिखना होगा बाबू। with their state it is known as a chemical equation। समझो जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन सामने में हुआ और उस केमिकल रिएक्शन को तुम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, लिख रहे हो रिएक्टेंट के साथ और किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, विथ देयर क्या, स्टेट समझते हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इन विच लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स, और लिखने के बाद आपको उसको बैलेंस जरूर से करना है, ठीक है। अभी तो एलिमेंट आया, अब कंपाउंड भी आएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लो जल्दी से, इसको पॉज कर दो। ऊपर से शुरू
क्योंकि एक केमिकल इक्वेशन में तुमको स्टेट याद रहना चाहिए। तो तुमको ध्यान रखना है लिक्विड कितना है, अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो लिक्विड दो है, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है हमारा कौन, ब्रोमीन। ठीक है। गैस कितने हैं तो हम जानते हैं इनर्ट गैस तो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो गैस हमारा कितना है तो वो है H2 N2 O2 F2 एंड Cl2, ख़त्म। अभी ये नॉन मेटल है, सारे नॉन मेटल जो हैं नॉन मेटल ही गैसेस स्टेट में है। इसके अलावा ध्यान दो यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी आ जाएगा उसको तुम किस स्टेट में लिख दोगे, सॉलिड। लेकिन ध्यान रखना जब सॉलिड स्टेट में लिखोगे तो पीछे 2 या 4 नहीं लिखना है, समझे। सीधा नंबर, सीधा उस एलिमेंट का खाली नेम लिखना है, ठीक है ना। ऑल अदर्स आर, तो इसमें भी हम बता दें ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। देखो सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं। सर और एक जो क्या, पर देखो पहले देख लो, सारा मेटल सॉलिड स्टेट में है एंड रिटेन इन सिंगल फॉर्म, अकेला लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन में। दूसरा है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कौन से नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में है। नॉन मेटल्स कौन सा सॉलिड स्टेट में है, बोरोन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन में I2 लिखना होगा तुमको, बाकी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले हम तुमको देते हैं बैलेंस द गिवन इक्वेशन। बैलेंस द गिवन इक्वेशन, आसान आसान दे रहे हैं। H2 प्लस I2 चेंजेस टू HI। तो तुमको लिखना है स्टेट, उसके बाद भी हम और भी दे रहे हैं C प्लस H2 चेंजेस टू CH4, P4 प्लस Cl2। तुमको स्टेट अपने से लिखना है, हम नहीं लिखे हैं। स्टेट आपको लिखना है, इधर का स्टेट नहीं लिखना है, इधर का लिखना है। P4 प्लस Cl2 चेंजेस टू PCl3। सल्फर प्लस O2 SO3। चलो जल्दी से बना के दिखाओ, इसको पॉज कर दो। पहला वाला का तो आंसर हो ही गया, दूसरे वाले में बोलो। कार्बन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे। अब थी स्टेट बोलो। सर एक सॉलिड है क्या, सॉलिड है और ये गैस। P4 सॉलिड है, Cl2 क्या है, गैस है। अब लेते हैं इसमें फास्फोरस 4 है। हाँ सर, तो वहाँ 2P तो तू यहाँ 4 है तो तू 2, वहाँ तो 4 लिखना, तेरा 4 फास्फोरस हो गया। अब क्लोरीन इसी तरीके से क्या, 4 3 जा 12 हुआ ना, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे। सर अपने मन से डाल। हाँ अच्छा, इसका कौन पूछ रही थी तुम, ये बड़े नंबर को ट्राई करो, क्या दिक्कत है। Al प्लस S Al2S3, तो बोलो क्या लिखे। यह तो सिंपल तो है, 2 इसके आगे और 3 इसके आगे हो गया।
ई वाला बोलो। लास्ट होगा Cl2 और O2 है ना सर, यहाँ क्या बोलते हैं सर, 2 यहाँ होगा, 2C 2Cl2 2Cl2 और O होगा यहाँ सर, यहाँ ये 5 है। हाँ तो सर वहाँ यहाँ पे 5 होगा और वहाँ 2 और 5 कर दोगे अगर यहाँ पे तो 5 2 जा 10 हो गया ना। हाँ तो यहाँ 2 कर दोगे तो क्लोरीन 4 हो गया ना। तो यहाँ तो क्लोरीन, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सीख रहा है तुम लोग, आगे बढ़े, बढ़े ना आगे, लिख लिया ना इसको तुम लोग। चलो अब आते हैं कंपाउंड्स में। अब थोड़ा सा आ जाओ कंपाउंड बैलेंसिंग। कंपाउंड को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो पहले लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे CaO प्लस CO2 चेंजेस टू CaCO3। तुम देखना तुम्हारा Na2O और Cl2O थ्री। चलो ट्राई करो, ये कंपाउंड रिलेटेड है, ठीक है, तो तुमको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो एग्जांपल लेते हैं इसको, ये चलो इसको लेते हैं NO2, तो एक नाइट्रोजन यहाँ तो नाइट्रोजन 2 है, क्या करेंगे, ठीक है, 2 हो गया तो 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 2 कितना है 6 हुआ ना। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, तो कम से कम हमको 2 तो लिखना ही पड़ेगा। मान लो अब नाइट्रोजन कितना हो गया 4 नाइट्रोजन हुआ, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो हम इसको हटा दें और इसकी जगह पे अगर 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ 4 लिख दें। फिर से जल्दी जल्दी सोचो, टाइम कम है तुम्हारे पास। NO2 प्लस O2 था, N2O5 लिखे हम, है ना। तुम सोचना शुरू किए, यहाँ तो पहले से N2 है, मान ली इसको भी हटा दे, अभी इसको हटा देते हैं। ये इक्वेशन था हमारे पास, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ कितना है नाइट्रोजन, तो सबसे पहले तुम काम क्या किए, यहाँ 2 लिख दिए, बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 5 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है
4 और 2 6 हो गया। तो अब क्या करोगे? उधर 5 है, इधर 6 है, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने पर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन आता है? 2। तो चलो इसके आगे 2 लिख देते हैं। अब इधर से जहाँ लिखो वहाँ से शुरू करो। 2 5 जा कितना? 10। ऑक्सीजन 10 है और नाइट्रोजन हमारा क्या है? 4 है। तो हम इधर सोचना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन तो 4 हो ही गया है, तो 2 को हटाकर अगर हम यहाँ 4 लिख दें, अब बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितना? 4। इधर नाइट्रोजन कितना? इधर भी नाइट्रोजन 4 हो गया ना। अब ज़रा ऑक्सीजन पे आते हैं। 4 2 जा कितना ऑक्सीजन है? 8। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 ना। कितना हो गया? और यहाँ पे 2 5 जा कितना हो गया? बैलेंस। थोड़ा लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है। हाइपर बोल, नीचे वाला नहीं बना जिससे वो खड़े रहना। अभी तो उठ, खड़ा हो जाओ, खड़े हो। तो हमको तरीका बताना कैसे बनाएंगे। कार्बन यहाँ कितना? 1 बोले। 1 हिंदी भी चले, इंग्लिश चले। 1 तो यहाँ भी 1 ठीक है, बैलेंस है। चलो हाइड्रोजन कितना? 4। इधर हाइड्रोजन कितना? क्या करें? नहीं, आराम से सोचो, कोई जल्दी। हाइड्रोजन है कितना? 4 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? तो इसको 4 करने के लिए तुम क्या करोगे? +2 नहीं, आगे 2 कर देंगे। अब हो गया हमारा हाइड्रोजन 4 हमारा हाइड्रोजन। लेकिन इस चक्कर में ऑक्सीजन हमारा कितना? 2 हो गया। अब देखते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 4 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं हम, हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है। नीचे में ऐसे ऐसे लिख दिया करो, ज़्यादा तेज़ी से होगा। 4 हो चुका है ये। हाइड्रोजन भी 2 लिखने की वजह से 4 हो चुका है। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर 2। कार्बन तो 1 यहाँ भी था और कार्बन 1 यहाँ भी है ना। अब आए कि ऑक्सीजन, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है ना, 4 है। क्या करेगा? हो गया बैलेंस। तो थोड़ा सा घूमो, घूमने से समझ थोड़ा। इसका बोलो, बैठ जा। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन 1 और 2 3। तो ऑक्सीजन तो 3 है ही। अब कार्बन 1 है, तो पहले से बैलेंस। चलो, जो इसको बना देगा उसको आ गया। बहुत आसान है। और जिसको नहीं आया वो गधा है। मेरे घर में सींग रखा हुआ है, लेते आए कल। बारी बारी से जिसको नहीं आएगा उसको पहले एक बार उसको पहनाएंगे, जिसको नहीं आते जाएगा उसको पहनाते जाएंगे, ठीक है। टाइम दे रहे हैं हम तुम लोग को 30 सेकंड का। टाइम तुम लोग का शुरू हो चुका है। 30 सेकंड ओनली। ज़्यादा हो गया। आज पहला क्लास था ना, 5:30 बजे से ऊपर नीचे थोड़ा हो गया। चलो 20 सेकंड हो गया।
इसको काट दे, हो गया बैलेंस। देखो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना? तो बैलेंस ही है। यहाँ ऑक्सीजन कितना? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम 2 कर दें। अब ऑक्सीजन कितना? सर 2, इसमें 2 और 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन अगर हमको करना हो तो 2 कर देते हैं। लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन 4 हो गया। और हम वैसे नहीं कर सकते सर। इसका एक ही तरीका है, तो ट्राई करना, बाकी हम दिए हुए हैं, ठीक है। लिखो तो तुम बना के आना। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4। पेज 18 क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ बैलेंस करना और कुछ नहीं। नहीं छोड़ दो, उसको छोड़ दो, सिंपल वाला दे रहे हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 पेज 16। 1 से लेकर 32 तक है, जितना तुम बना पाओ, ठीक है। हम फ़ोटो खींच के तुम लोग को एक फ़ोटो खींच के इन लोग को व्हाट्सअप कर दिए। हाँ वही हम भी सोच रहे हैं। तो मेरे पास मोबाइल आज नहीं है ना, है ना। इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, ठीक से।